आज हम लोग इस वीडियो में कड़ी गुनिया से किसी नक्शा को नापने सीखेंगे। हमारे पास दिखाई दे रहा है आपके पास, ये मेरे पास कड़ी गुनिया है, जो कि इस गुनिया से हम लोग नक्शा नापने सीखेंगे और नक्शा नापकर किसी प्लॉट का क्षेत्रफल निकालने सीखेंगे। फिलहाल अभी हम लोग ओनली केवल रकबा निकालने सीखेंगे। रकबा निकालने पूरी तरह से हम लोग सीख जाएंगे। इसके बाद हम लोग इसको 3 से 4 भाई में बंटवारा करने भी सीखेंगे। चलिए नक्शा की ओर चलते हैं। जो आप ये कड़ी गुनिया देख रहे हैं, एक छोटा सा खंड ये 10 कड़ी का होता है। जिस तरफ 50 लिखा हुआ रहता है, इस तरफ छोटा सा खंड 10 कड़ी का होता है, और जिस तरफ 25 लिखा हुआ रहता है, एक छोटा सा खंड 20 कड़ी का होता है। इसको हम लोग 25-50 गुनिया बोल सकते हैं। इस गुनिया से हम किसी एक प्लॉट का नापी करके इसको रकबा निकालने सीखेंगे। नापी करने से पहले हम लोग एक रफ पेज पर प्लॉट नंबर लिख लेंगे कि हम कौन सा प्लॉट नापी कर रहे हैं, और इस प्लॉट का उत्तर और दक्षिण का चौहद्दी लिख लेंगे कि हमको इस प्लॉट को पकड़ने में आसानी होगा। चलिए हम लोग नक्शा पर चलते हैं और नक्शा पर देखते हैं किसी एक प्लॉट का नापी करके। देख सकते हैं ये हमारे पास नक्शा है। ये टोटल 16 इंच बराबर 1 मील के अनुसार, पैमाना के अनुसार बना हुआ नक्शा है। हम लोग इसमें से एक सा प्लॉट कोई चूज कर लेते हैं और इसका प्लॉट का नापी करने सीखेंगे। हम लोग, आपको दिखाई दे रहा होगा कितना है, 338। प्लॉट नंबर 338 का हम लोग इसको रकबा निकालने सीखते हैं। फिलहाल हम लोग केवल रकबा निकालेंगे। अगर हम लोग सही से रकबा निकालने सीख गए तो हम लोग आसानी तरह से इसको बंटवारा भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग 388 का रकबा निकालते हैं। अब हमको कितना नापी करना है, 388 प्लॉट, 300 नहीं 338 प्लॉट है। हम लोग 338 प्लॉट लिख लिए। हमारे पास ये देखिए 338 प्लॉट है। आपको टिक कर देना है लाल कलर से कि आपको दिखाई दे रहा होगा। जो ये 388 है, इसका हम पहले उत्तर साइड का कितना दूरी है इसको हम लोग बैठा लेते हैं। गुनिया हम लोग बारीकी से बैठाने सीखेंगे, क्योंकि कहीं गलत कीजिएगा गुनिया बैठाने में तो आपका ज़मीन नापी करने में कठिनाई होगी, और कठिनाई के साथ साथ आपके चरित्र पर गलत व्यवहार भी पड़ेगा। इसलिए हम लोग गुनिया सही तरह से बैठाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेरा गुनिया बैठ चुका है। आपको हम थोड़ा जूम करके दिखाने के प्रयास करते हैं। देखिए, जो हमारा एक ये जो खंड होता है, ये खंड 1 जरीब का होता है। तो हम लोग गिन लेंगे, 1 जरीब, 2 जरीब, 3 जरीब, 4 जरीब। 4 जरीब से कितना, एक खंड पीछे है, तो एक खंड कितना 20 कड़ी का होता है। थोड़ा सा देखिए, आपको हल्का सा बाउंड्री लाइन मेरा इस कॉर्नर से होने जा रहा है, तो हम लोग 5 कड़ी ले लेंगे। कितना, 3 जरीब 95 कड़ी। कितना हमारे पास हुआ, 3 जरीब 95 कड़ी। अब हम लोग नीचे वाला पोर्शन देखते हैं। देखिए नीचे मेरा गुनिया बैठ चुका है। आपको हम जूम करके दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी मेरा 3 जरीब 95 कड़ी है, मैंने दोनों साइड मेरा 3 जरीब 95 कड़ी है। आप देख सकते हैं कि आयतकार जैसा दिखाई भी दे रहा है। तो मेरा कितना, 3 जरीब 95 कड़ी है। तो जो हम लोग रफ पेज पर बनाए हैं, रफ पेज पर लिख लेंगे। हम लोग एक छोटा सा नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं। उत्तर साइड कितना था, 3 जरीब 95 कड़ी। इधर भी कितना था, 3 जरीब 95 कड़ी। अब हम लोग पूरब और पश्चिम देखेंगे, पूर्व पश्चिम की लंबाई कितना है। चलिए हम नक्शा में नापी करते हैं।
अब देख सकते हैं कि मेरा गुनिया बैठ गया है। आपको हम जूम करने कर दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए हमारे पास टोटल 3 जरीब 30 कड़ी है। कितना? 3 जरीब 30 कड़ी। पूरा साइड कितना? 3 जरीब 30 कड़ी है। अब हम लोग पश्चिम साइड का भी निकाल लेते हैं। देखिए हमारे पास कितना? 3 जरीब 40 कड़ी आया। जब 3 जरीब 40 कड़ी आया तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये कितना था? 3 जरीब 30 कड़ी, 3 जरीब 40 कड़ी। अब हम लोग दोनों भुजाओं को जोड़ लेंगे। तो 295, ये भी 295, तो एक भुजा ले लेते हैं, मल्टीप्लाई 340 प्लस 330, इसको जब ऐड कीजिएगा हम लोग तो 670 आएगा। 670 में हम लोग दो भुजाओं को ऐड किए हैं, इसलिए हम लोग 2 से भाग दे देंगे। तो 395 मल्टीप्लाई, जब इसको भाग दीजिएगा तो हमारे पास कितना आएगा? 3 दूना 6, 3 दूना 6 5, माने 335 कड़ी। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसका कुल रकबा लिखेंगे। तो चलिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब हम लोग मल्टीप्लाई किए तो मेरा कितना आया? 13, 23, 25, माने 1,32,325 वर्ग कड़ी। तो हम लोग जानते हैं कि 1 डिसमिल बराबर 1000 वर्ग कड़ी होता है। तो 1000 से इसमें भाग दे देंगे हमारे पास, तो इसका कुल रकबा निकल जाएगा। तो हमारे पास कितना? 13, 23, 25, 1000 से भाग देंगे तो 3 अंक के बाद दशमलव बढ़ जाएगा, 1 2 3, तो हमारे पास 3 अंक। तो हमारे पास कितना आ गया? 132 डिसमिल 325 वर्ग कड़ी। अगर आपको 325 को धूर में चेंज करना है तो आपको 1 कट्ठा में कितना धूर आता है, इसको मान होना, याद होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप 325 वर्ग कड़ी को धूर में चेंज कर सकते हैं। आप इसी तरह किसी भी प्लॉट का बहुत आसानी से रकबा निकाल लेंगे और निकालने के बाद सही से कैलकुलेशन भी करेंगे। फिलहाल हम लोग केवल रकबा निकालने सीख रहे हैं। हम लोग पूरी तरह से रकबा निकालने सीख लेंगे, इसके बाद हम लोग बंटवारा करने सीखेंगे। अभी कड़ी गुनिया से नक्शा में नाप कर प्लॉट का रकबा निकालने सीखें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।